श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी सामने आकर के खड़ी हो ही जाती है, जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, परेशानी है, नहीं हो रहा है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आए तो मेरे भोले बाबा का हाथ पकड़ लेना, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। जिस कामना से आप करोगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। कल के दिन इस 2 पत्ती वाले दीपक का उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल सोमवार के दिन जरूर करने हैं। कौन सी बत्ती लगानी है, चावल का दाना कब डालना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है, जो आपको 2 बत्ती वाले दीपक से करना होगा, 3 लोगों को करना है। सबसे पहले पूज्य गुरुजी ने कहा था इस वाले उपाय को शिव शक्ति उपाय भी कहा जाता है। शिव शक्ति वाला उपाय आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, कष्ट, तकलीफ, जितना तनाव होता है आपके जीवन का, वो सब कुछ खत्म कर देता है। एक छोटा सा काम करना है, लेकिन पूरे नियम के साथ में आपको करना होगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होगी। आपको इसके लिए दीपक तैयार करना है, लेकिन जो आप दीपक तैयार करोगे वो किस तरीके का करोगे? गोल बापी का। ये चीज ध्यान में रखे ना, ठीक है ना। आपको लंबी बाती नहीं लगानी है, गोल बाती लगानी है, वो भी 2। एक ही दीपक में 2 गोल बाती लगानी है और उसके अंदर भरना है आपको गौ माता का घी, यानी कि गाय का घी। 2 लंबी बाती का जो दीपक होता है उसका विधान अलग होता है। यहाँ पर आपको दोनों ही बाती एक ही दीपक में गोल लगानी है, वो भी गाय माता के घी के अंदर, ठीक है। ये नहीं लेना। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना तैयार कर लेना है। एक चावल का दाना ले लेना है। जो भी चावल का दाना लो वो एकदम अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। अब कल है सोमवार का दिन, ये है शीतला सप्तमी का सोमवार। इस दिन करना। परिवार के जिस भी व्यक्ति के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, इन सभी को लेकर के आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर आकर के मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। पूज्य गुरु जी ने जो इस उपाय का समय बताया वो बताया है शाम को, या फिर आप रात्रि न करना। सुबह के समय, दिन में नहीं करना है, शाम को या फिर रात्रि को, प्रदोष काल के बाद में आपको करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। पहला काम आपने ये कर दिया। आपके जितनी भी दुख, तकलीफ, कष्ट है, तनाव है, उनको खत्म करने की कामना करके आपको यहाँ से उस एक दीपक को लेकर के, और साथ ही साथ माचिस आप जरूर रखना, घर से जलाकर पे मक लेकर के आ जाना, पहुंच जाना किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे। यहाँ पर आपको क्या करना है? थोड़ी सी जगह को थोड़ा सा साफ करना है। उसी जगह पर आपको उस दीपक को रख देना है जिसके अंदर आपने 2 बत्तियां लगाई हुई है, और उसे यहाँ पर ला करके प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। अपना दाहिना हाथ खोलकर उसी के ऊपर एक चावल का दाना रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर आपके जीवन की जितनी भी कष्ट, परेशानियां, तकलीफें आ रही है ना, उन सभी का खात्मा करने के लिए, उन सभी से निजात पाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करके इस एक चावल के दाने को आपको इस वाले दीपक के अंदर ही दान करके अपने घर के तरफ वापस चले जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी सोमवार पड़े उस सोमवार करके देख लीजिएगा। 3 से 4 सोमवार करेंगे, आपके जीवन की सारी पीड़ाएं, दुख, दर्द, कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके सारे जितने भी शारीरिक कष्ट होते हैं वे ऊपर तक जो हो गए, जैसे कि दुख हो गया है ना, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वो मानसिक कष्टों के लिए हो गया। अगर आपके जीवन में शारीरिक कष्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं, है ना, शारीरिक कष्ट, जैसे किसी का कमर दर्द, घुटना दर्द, पूरे शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो जितने भी शारीरिक दर्द हैं, शारीरिक कष्ट हैं आपके, वो सारे इस उपाय से खत्म होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र।
ठीक है, ये जो बेलपत्र लोगे कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। अगर आपके पास ले गंगा जल नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल, ध्यान रखना, किसी भी पवित्र नदी का जल आपको ले लेना है और उसी जल का थोड़ा सा भाग इस वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। अगर आपके पास भी प्रचुर मात्रा में वो जल है किसी भी पवित्र नदी का, तो आप पूरा लोटा उस जल का भी ले सकते हैं। एक बेलपत्र, इस जल को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने कलश लिया है उस कलश के अंदर अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके आपके शारीरिक कष्टों की सभी का कामना करके उस एक बेलपत्र को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल दोगे, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और बाबा के शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे, बिल्कुल जल को इस बार चढ़ाना नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा है जल को सींचना है। एक धार से लगातार आपको इस जल को समर्पित करते रहना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल रोकना है। उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में रोक करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पर बेलपत्र है, अगर वो अपने आप से शिवलिंग पर समर्पित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसमें से निकाल करके शिवलिंग पर उसे ऐसे समर्पित करेंगे कि उसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जो जल आपने अपनी दाहिने हाथ की हथेली ने लेकर के रोका हुआ है उसे आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। बाबा से विनती करके, कामना करके शिवलिंग पर चढ़ी हुई इस एक बेलपत्र को उठा लेना। वहीं शिवलिंग को देखते हुए इस बेल पत्र को चबा चबा कर खा लेना और इस जल का आचमन शिवलिंग को देखते हुए ही कर लेना। आप सोमवार के दिन यह करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा उपाय और सबसे अचूक उपाय। कोई उपाय करो या ना करो, अनुष्ठान करो या ना करो, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा नहीं चुक रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आपको जरूरत पड़ रही है, बहुत बुरे दिन अगर आपके चल रहे हैं, आपकी कोई मदद के लिए नहीं खड़ा है, तो मेरा बाबा हमेशा आपके साथ में खड़ा है। जो भी सोमवार का दिन पड़े उस सोमवार के दिन कुछ करो या ना करो, एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने होंगे। इसके गोल बापी के, गाय की जी के, ध्यान रखना गोल बापी ने यहाँ लिख देता हूं। 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, गोल बापी इनके अंदर लगेगी और गाय का जी लेना है, ठीक है ना। इन दोनों दीपकों को लेकर के पहला जो दीपक आप लेकर के जाओगे वो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे लेकर के जाना और वहां पर जाकर के एक दीपक इस जले पर प्रज्वलित कर देना, अपनी कामना कहते हुए, जीवन के सारे दुख कष्टों की दूर करते हुए। और दूसरा जो दीपक है वो शिवालय की चौखट पर बाहर की ओर इस तरफ न रखना है। जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में दूसरा वाला दीपक यहाँ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने इसी में बात बताया कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर दीपक की बत्ती का क्रम बदल जाता है। जिस जगह पर आपने बेलपत्र पेड़ के नीचे गोल बत्ती लगाई थी, तो यहाँ पर आपको लंबी बापी का प्रयोग किया जाता है। लंबी बापी इसलिए ताकि आपके घर में सदैव धन और संपदा बढ़ती रहे। तो जब बढ़ती रहे की बात आती है तब पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लंबी बापी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिवालय की चौखट पर आपको गोल बापी का दीपक ही लगाना है। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महादेव सिर आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पर लगा देगा। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, ये 2 दीपक इन 2 जगहों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।